होने। ठीक है ठीक है ठीक है, बाल मारो बस, खोल के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के जो क्लास एक्टिविटी की वीडियो है, कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक थी रेफ्रिजरेटर की, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, ब्लॉकेज दूर करना है। अभी हमने कंप्रेसर चलाया है और देख सकते हैं कि हाई प्रेशर गेज फुल हो गई है। प्रेशर लूज़ करके चेक किया था, शायद जाए। उधर से सेक्शन को भी हाथ लगाया हुआ है कि सेक्शन आ रही नहीं आ रही। अभी प्रेशर कम किया है और कंप्रेसर की सेक्शन को खोला, क्योंकि सेक्शन बंद कर दी थी ताकि गेज हमारे गेज को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन सेम उसी तरह से है, प्रेशर जो है ना, नई सेक्शन से रेफ्रिजरेटर के सेक्शन से प्रेशर आ रहा है। कंप्रेसर को बंद करा दिया है, ये बंद हो गया कंप्रेसर। अभी इस पे प्रोसेस करते हैं हम। हमारे पास कैपिलरी ट्यूब क्लीनर है, जिससे कि हम इसकी कैपिलरी ट्यूब को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। अब ये कैपिलरी ट्यूब क्लीनर के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं। कैपिलरी ट्यूब के साथ 22 SWG की जो है ना लाइन हमने बना के, चार्जिंग लाइन, सादा चार्जिंग लाइन बना के लगाई है। दूसरी अगर नॉर्मली आम रूटीन में जो रेफ्रिजरेटर के साथ लगने के लिए आती हैं मार्केट में, जो वो 27 SWG की होती हैं और वो इसके साथ ब्लास्ट हो जाती हैं हमारे कैपिलरी ट्यूब क्लीनर के साथ, क्योंकि ये 6000 PSIG का जो है ना ऑयल थ्रो करता है। ये जिसको भी आप गौर से देखेंगे, अभी हमने पंप चलाना शुरू किया। 2000 प्रेशर, 1000 प्रेशर, 2000 का प्रेशर बना रहा है अभी। 2000 ऑयल चेक कर लेते हैं इसका, कहीं ऑयल तो नहीं ख़त्म हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही हमने इसके जो है ना टैंक को फुल भरा था, ऑयल इसमें मौजूद है। सिंगल लाइन को जो है ना करके देखते हैं, लेकिन नहीं, सिंगल लाइन पे भी जो है ना, सिंगल गेज पे भी नहीं हो रहा। वाल हमने बंद कर दिया था, इसके जो दोनों गेजेस के दरमियान में वाल खड़ा है। दोबारा इसको खोल लेते हैं और सामने जो नोज़ल है इसको खोल के देखते हैं कि ऑयल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑयल आना शुरू हो गया। अभी बोतल इसके नीचे रखते हैं ताकि ऑयल ज़ाया ना हो, क्योंकि काफ़ी प्रेशर होता है, नहीं तो कपड़े हमारे ख़राब हो जाएंगे। ये कपड़ा रख लिया, चलें जी अब लगाएं। प्रेशर आ रहा है, हाथ को महसूस हो रहा है प्रेशर इसका निकलते हुए। और ये देखें कपड़ा भी गीला हो गया है ऑयल से, ऑयल आ रहा है। दोबारा टाइट करके फिर कोशिश करते हैं इसको चलाने की। ज़रा ज़ोर से, हाँ आ गया 2000। ओहो, फिर लगता है। चलें, क्योंकि पुश इसने किया है ऑयल को थोड़ा बहुत, तो इसको जो है ना दोबारा हम वेरीफाई कर लेते हैं कि इसकी इस पुश से अगर तो कैपिलरी हमारा ब्लॉकेज ख़त्म हो गई है, तो फिर इधर ही इसको दूसरे CTC या पेट्रोल से जो हम कंप्रेसर के साथ वाश कर लेंगे। चलें लाइन खोलते हैं। फ्लेयर से ग्रिप कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लेयर था वो थोड़ा हार्ड बन गया था, तो लाइन जो है ना वो घूमने लगती है इसके साथ, फ्लेयर नट के साथ, तो कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक होने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए फ्लेयर से जो ना लाइन को पकड़ा हुआ है, इसके साथ यूनियन फिट किया। यूनियन फिट करके इसको टाइट कर लेते हैं ताकि लीकेज का अंदेशा ना हो।
अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं इसको। कंप्रेसर के साथ इसके लाइन के साथ अटैच करके गेज खोल के कंप्रेसर ऑन करा लिया है। अभी लाइन फिट करके चेक करते हैं कि आया हमारी कैपिलरी ट्यूब खुली या नहीं खुली। प्रेशर जा रहा है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। अभी भी फुल पे ही जा रहा है और सेक्शन लाइन पे मैंने हाथ लगा के चेक किया और पंप की सेक्शन भी बंद कराई है ताकि गेज को नुकसान ना हो, लेकिन नहीं, प्रेशर जो सेक्शन साइड जो है रेफ्रिजरेटर की उससे नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मामूली सा भी प्रेशर नहीं आ रहा। जो प्रेशर पंप है उसकी सेक्शन को बंद करा दिया था ताकि हमारी गेज ख़राब ना हो। नहीं, हल्का सा भी प्रेशर नहीं शो करा रही सेक्शन लाइन। अभी जो है ना इसकी सेक्शन में प्रोग्राम बनाया है कि इसकी सेक्शन में प्रेशर दे के चेक करते हैं कहीं बाहर से तो ये ब्लॉक नहीं, ऐसा ना हो कि हम अंदर जो है ना कैपिलरी ट्यूब के चक्कर में रहें। लेकिन यहाँ से प्रेशर जा रहा है, प्रेशर जो है सही जा रहा है यहाँ से। नहीं आ रहा प्रेशर, अभी भी नहीं आ रहा प्रेशर। ड्रैग इसको कंप्रेसर के साथ लगा के देखा है, गेज के साथ नहीं, अभी भी नहीं है। अभी जो इसको मैं प्रोग्राम बनाया कि इसको डायरेक्ट जो है ना कंप्रेसर के साथ प्रेशर दे के देखते हैं गेज को हटा के, क्योंकि गेज जो है वो 500 psi से ज़्यादा प्रेशर जो है वो गेज के लिए नुकसानदेह है। तो अभी इसको डायरेक्ट मैंने लगाया है, गेज को हटा दिया है। कंप्रेसर हमारा ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज होगी इसकी। नहीं आया प्रेशर अभी भी। कंप्रेसर को बंद करा दिया है। दोबारा जो है फ्लेयर नट ट्यूनिंग खोल के इसका दोबारा से कोशिश करते हैं। अभी प्रेशर पंप को चेक कर रहे हैं कि आया तेल उधर से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही पंप उधर से लगाया गया है तो तेल आना शुरू हो गया है। अभी कंटेनर में भी उसके ऑयल मौजूद है और ऑयल इधर भी प्रेशर के साथ आ रहा है। दोबारा इसके साथ अटैच करके देखते हैं। यूनियन को ग्रिप करके एडजस्टेबल स्पिनर से और ओपन स्पिनर से जो है ना फ्लेयर को टाइट कर लिया। अब फिर दोबारा लाइन के ऊपर एहतियातन कपड़ा रख दिया कि अगर ऑयल निकलता है तो हमारे ऊपर ना आए। लेकिन प्रेशर नहीं बन रहा। ज़रा ज़ोर से हाँ ज़ोर से लगाओ। वेरी गुड। ओहो नहीं, चले नहीं बना प्रेशर। अभी देखते हैं इसको। हवा ना ले रहा। ऊपर से चेक नट इसका टाइट किया है लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
नहीं ले रहा, अभी भी प्रेशर नहीं आ रहा। अभी इसके प्लंजर को खोल के चेक करते हैं कि प्लंजर में कोई इशू नहीं है। ग्लास पकड़ाओ यार। शुक्रिया। प्लंजर इसका चेंज कर लिया है, दूसरा प्लंजर ला के इसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चेक नट को फिर टाइट कर देते हैं ताकि अगर लीकेज वगैरह हो, क्योंकि लूज़ किया था पहले प्लंजर को निकालने के लिए। चेक नट जो है ये टाइट हो गया। ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा बच्चा शायद स्लो चला रहा होगा तो मैं खुद इसको जो है ना तेज़ से चला के कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, बेसूद रहा। अभी इसको खोलने का प्रोग्राम बनाया है, खोल के चेक करते हैं कि कोई अंदरूनी तौर पर इसको गड़बड़ तो नहीं होगी। चेक नट इसको खोल रहा हूँ जो कि इसकी सील के ऊपर लगा होता है। पेचकस पकड़ो यार। तो अंदर से सील फटी पड़ी है, सीट जो है इसकी फटी पड़ी है, इस वजह से ये प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा था। खोलो यार इसको, खोलो, शाबाश। चेंज करते हैं इसको, दूसरा ले आया हूँ मैं। पहले इसका प्लंजर निकाल के लगाया था, अब कंप्लीट ही चेंज करने का प्रोग्राम बनाया। नया पंप हमने फिट कर दिया इधर। अभी इसकी जो है ना गोलियाँ उतार रहे हैं। ये सामने से फंस रही है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। हो गई।
how I like rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. फिटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, इस वजह से जो है ना थोड़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। और इसकी 2 पाउंड हैं वो पुराने सुराखों के साथ मैच हुए हैं, तीसरा पाउंड इसका मैच नहीं हुआ सुराख के साथ, तो उसका हमें अलहदा से सुराख करना पड़ेगा टेबल पे। अभी इसके कंप्लेन खोल लेते हैं। And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, move fast and climb a new class to find. Yeah, true passion shines, and I'm full passing time. I choose second time. इसकी जगह पे पुराने वाला जिसके गेजेस लगी हैं उसको फिट करेंगे। नीचे से इसको बच्चों ने कस लिया अच्छे तरीके से। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. न्यू क्लास है हमारी, इसके सामने ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है ये। ऑयल वगैरह इसका चार्ज कर लें, उसके बाद इसको जो है ना ऊपर से प्लंजर फिट करेंगे। कागज़ की कीफ बनाई हुई है हमने ऑयल डालने के लिए। ये ऑयल चार्ज हो रहा है इसमें। तकरीबन आधा लीटर का इसका टैंकर है, कंटेनर जो है ऑयल कंटेनर। ऑयल चार्ज हो गया इसमें। थोड़ी सी कसर थी वो भी पूरी कर दें। What I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. प्लंजर इसका फिट कर रहे हैं। रेंच जो था वो छोटा था, बड़ा रेंच लेके इसको टाइट कर रहे हैं। Changed it
to play. How I like rearranged it to my कपलर होता है इसके दरमियान में जो कि made lots of mistakes, taking आयल को shots, बाहर taking नहीं आने breaks, देता feeling lost, feeling और great, सक popping करके off, singing straight, never stop, never change. आयल जो है वो Always गेजेस की late, तरफ and थ्रो I've got करता है। something to say, yeah. I work कनेक्टर hard से just to कनेक्ट get करें, I get हैंडल lost in कनेक्टर the से। words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. अभी बच्चा वैसे पुश कर रहा था और एहतियातन मैंने बोतल में डाल दिया था उसको। अब इसे कहा था कि थोड़ा भारी हो तो बस करना है, क्योंकि आगे कुछ लगा हुआ नहीं है। वो बोतल में जा रहा था आयल, तो हमें उस वक्त पता चला जब हमारी बोतल सारा आयल इसने खींच के बाहर फेंक दिया। तकरीबन ये 10 से 12 पुश में जो है ना आधा लीटर का कंटेनर जो है वो खाली कर देता है। अब दोबारा फिर वही आयल, अभी सारा आयल जो चार्ज किया था वो जो है ना इसने बच्चे की गलती से बाहर आ गया। वैसे पंप मारता रहे, क्योंकि इसकी जो आयल फेंकने का आयल सही तरीके से ये फेंक रहा है बाहर। आयल चार्ज करके इसको दोबारा फिर हम यूनिट के साथ फिट करते हैं। स्पिनर से इसको टाइट कर दिया है। एहतियातन कपड़ा रख लिया ताकि अगर लीकेज हो तो। ये अभी शुरू हो गया पुश करना, और जबरदस्त जबरदस्त बहुत ज़्यादा। अभी आपने देखा पटाखे की आवाज़ आई थी, और पटाखे की आवाज़ के साथ ही जो हमारे कपड़ा लगा हुआ था तो उसमें से प्रेशर आयल प्रेशर भी निकला है, जो कि सामने खड़े हुए बच्चे पे गया। और हमारे जो लाइन लगी हुई थी फ्लेयर नट, उसका फ्लेयर टूटा है। देखिए 3000 तक प्रेशर, अभी जो 3000 तक प्रेशर देने पे हमारी कैपिलरी ट्यूब ये खुल गई है। प्रेशर इस हिसाब से पता चल रहा था क्योंकि जब बच्चा नीचे की तरफ पुश कर रहा था तो प्रेशर जो है ना वो जा रहा था। अगर नीचे पुश करके रखता तो गेजें हमारी प्रेशर लूज़ कर रही थी। नीचे पुश करने पे गेजें ने प्रेशर लूज़ नहीं करना था जब तक कैपिलरी खुली नहीं थी। तो कैपिलरी इसका मतलब खुल गई है। अभी सर रफ़ाकत साहब भी पटाखे की आवाज़ सुन के आए हैं कि ये क्या हो गया, तो वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। तो सर को मैंने बताया कि ये फ्लेयर जो है ना टूटा है, तो सर जाते हुए फिर ये दोबारा है कि फ्लेयर नया बना लें आप। नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे जो है ना मेरे टीचर भी हैं, और मैं इनके साथ जो है ना कलीग भी, उनका लैब असिस्टेंट हूँ मैं उनका, और ये मेरे टीचर भी हैं, मेरे सीनियर भी। सर रफ़ाकत साहब हैं माशाल्लाह। जितना भी मेरा काम आपको नज़र आ रहा होता है ये सारा इनकी गाइडलाइन पे है। तमाम इन्हीं की कोशिशों और काविशों का नतीजा हूँ मैं, क्योंकि जो उस्ताद होता है वही जो है ना उसी के ही गुराफ में नज़र आते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छा है इनका जो है ना साथ, और मुझे प्राउड है कि मैं सर रफ़ाकत साहब का शिकील हूँ। अभी दोबारा फ्लेयर बनाने लगे हैं। ट्यूब कटर से जो टूटा हुआ सिरा था उसको काट लिया था, और एनुअल डिवाइस में कस के ट्यूब को फ्लेयरिंग
ब्लॉक की मदद से जो हम दोबारा फ्लेयर बना रहे हैं, और फ्लेयर नट पहले ही डाल लेना होता है क्योंकि बाद में ये नहीं डाल सकते। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. फ्लेयर हमारा तैयार हो गया है। अभी दोबारा यूनियन इसके साथ लगाएंगे। यूनियन लगा के अच्छी तरह से इसको टाइट करना है। अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है यूनियन और फ्लेयर नट को, और अब कंप्रेसर के साथ जो है इसको लगा के चेक करना है कि आया हमारी कैपिलरी खुली है या अभी भी ब्लॉक है। 99% मुझे चांस लग रहे हैं कि खुल गई है। अभी चला के वेरीफाई होगा। कंप्रेसर चलवा लिया था पहले, गेज खोल गई है। ओ माशाल्लाह प्रेशर आना शुरू हो गया ज़बरदस्ती, और देख सकते हैं हमारा 250 पे प्रेशर जो है ना अभी, क्योंकि उस वक्त जब पहले हमने चलाया था आपको याद होगा कि गेज जो है वो फुल चली जाती थी आगे। अभी हमने सेक्शन लाइन भी बंद नहीं की हुई और हमारा प्रेशर जो है ये 250 पे है, और दूसरी साइड सेक्शन जो है यूनिट की उससे ज़बरदस्त प्रेशर बाहर आ रहा है। बच्चों ने भी वेरीफाई कर लिया कि प्रेशर आ रहा है, कैपिलरी ट्यूब हमारी खुल गई। अभी मैंने कंप्रेसर की सेक्शन बंद की थी तो प्रेशर उसी हिसाब से लूज होना शुरू हो गया था। अब दोबारा सेक्शन छोड़ी है, अब देखते हैं एंड कितने तक जाती है। इसमें ज़रा आपको गाइड कर लूँ कि हमारा जो यूनिट आया हुआ है ये 1/6 का है, और जो कंप्रेसर हमारा जो प्रेशर पंप है वो 1/3 का है, 1/3 का। इस हिसाब से इसका जो प्रेशर 400-450 तक जाएगा, जो कि जा रहा है, और उधर से सेक्शन से भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है। माशाल्लाह से कैपिलरी खुल गई है। आज के जितना भी ये एक्टिविटी थी सारी कैपिलरी ट्यूब क्लीनर से रिलेटेड थी। इससे मतलब अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो, कंप्रेसर बंद करके मैंने इसको वेरीफाई किया कि प्रेशर जा रहा है या नहीं जा रहा। कंप्रेसर बंद करा लिया है, अब ये देखें गेज लूज़ हो रही है, इसकी वापसी जा रहा है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, ज़बरदस्त काम हो गया। अब कैपिलरी ट्यूब क्योंकि खुल गई है तो हम चार्जिंग लाइन इसकी उतार लेते हैं, बाकी ये बच्चा शॉप वाला था। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life